एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10 में हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ प्रतिस्थापन विधि से कैसे किसी समीकरण को हल करते हैं ये आपको आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और सीखते हैं कुछ नया। देखिए, जो आपको दो समीकरण दिए गए हैं, जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 3, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि दिया जाए, अगर मेंशन किया जाए कि प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करते हैं, किसी जो दो समीकरण दिए गए हैं उसमें से किसी एक को, कोई भी जो समीकरण है उसमें एक समीकरण को हम लोग हल करेंगे और उसका जो वैल्यू है वो समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे। इसी तरीके से हम लोग करते हैं। तो आप लोग पूरा इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। है बहुत कुछ आप इस वीडियो से सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो दो इक्वेशन दिए गए हैं हम लोग को, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, x प्लस 2y इक्वल टू 3 और यहाँ पे दिया गया है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण 1 और ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। ठीक है, दोनों को हम लोग क्या किए, बारी बारी से पहले ये समीकरण 1 माने और इसको समीकरण 2 माने। अब क्या करें हम लोग, समीकरण 1 से, ठीक है, किसी भी समीकरण को आप ले सकते हैं समीकरण 1 से। अब देखिए, समीकरण 1 में क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, यानी कि दो वेरिएबल दिए गए हैं यहाँ पे x और y। अब हम लोगों को क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के रूप में इसको लिखना है, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, x बराबर, आप ऐसा करिए कि x बराबर इस ये जो 2y है उसको इस साइड लेके आ जाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये जो 2y है, ध्यान से समझिएगा, ये जो 2y है ये प्लस का है। जब ये राइट साइड की ओर आता है तो उसका साइन जो होता है चेंज हो जाता है। यानी कि अगर कोई भी नंबर मान लीजिए प्लस का है और उसको इक्वल टू के इस पार ला रहे हैं तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और कोई नंबर अगर माइनस में है और उसको अगर हम लोग इक्वल टू के इस पार लेके आएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। यानी कि साइन जो होते हैं इंटरचेंज होते हैं आपस में प्लस माइनस के केस में, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, प्लस माइनस के केस में। तो यहाँ पे जब -2 को हम लोग इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा -2y। तो ये हम लोग का x का वैल्यू आ गया यहाँ से 3 - 2y, ये हम लोग माने इक्वेशन 3। अब ये जो x का वैल्यू आया उसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे। तो कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 - 2y। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे कैसे लाइन को कैसे लिखना है, फ्रेमिंग कैसे करना है, सारा चीज़ को डिटेल में समझिएगा। देखिए, x का मान लिखिएगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पे क्या होगा, इक्वेशन जो 2 है हम लोग का, समीकरण जो 2 है क्या है, 7x माइनस 15y बराबर 2, यही है ना। अब जहाँ पे आपका 7x है, यानी कि जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 - 2y, यानी कि 7 गुना 3 - 2y, 3 - 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको आप लोग सॉल्व करने सीखे होंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 7 को 3 से गुना करिए, 7 या 21 माइनस 7 को 3 से गुना किए तो 21 हो गया। अब 7 को क्या करेंगे, -2y से गुना करेंगे तो प्लस, यहाँ पे प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस हो गया। सबसे पहले ये समझिए, 7 दूनी कितना हो गया, 14, और यहाँ पे y है तो यहाँ पे 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको सॉल्व करना हम लोगों को। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, 21 माइनस माइनस और माइनस क्या आ गया, प्लस, यानी कि 14y और 15y को जब ऐड करेंगे तो 29y होगा, 29y, और 15 बड़ा है और इसके आगे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ठीक है, इक्वल टू 2। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे एक काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, कि हम लोगों को y का वैल्यू निकालना है। तो y का जो वैल्यू है माइनस में, उसको या तो इस पार लेके चल जाइए तो प्लस में हो जाएगा, और ये जो नंबर है उसको इस पार लेके आइए, यानी कि यहाँ से 21y बराबर क्या हो जाएगा, 2, और ये माइनस का 29 जब उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, +29y हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ये जो प्लस का 2 है उसको इस साइड लाइए, क्योंकि किसी भी जब वेरिएबल का वो x हो चाहे y हो, जब उसका वैल्यू निकालते हैं तो उसको अकेला करना पड़ता है।
ठीक है, यानी कि 2 को इधर भेज दिए, यानी कि आपका 21 माइनस 2 इक्वल टू 29y। ध्यान से समझिएगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 29y इक्वल टू 21 में से जब 2 को घटा दिया जाएगा तो हो जाएगा 19। अब देखिए यहाँ से 29y बराबर 19 हो गया। अब हम लोग को y का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर हो जाएगा 19/29। कैसे हो रहा है ये बटा में? क्योंकि अगर कोई भी नंबर किसी वेरिएबल के साथ में अगर मल्टीप्लाई में रहेगा, तो जब इस नंबर को, क्योंकि y का वैल्यू निकालना है, तो y को जब हम लोग अलग करेंगे, जैसे यहाँ पे 29y लिखा हुआ है, यानी कि 29 गुना y, तो y जो नंबर है ये गुना में है, तो जब गुना को बराबर के इस पार लेके आते हैं, राइट साइड लेके आते हैं, तो वो भाग में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, यानी कि y का वैल्यू यहाँ से हम लोगों का आ गया 19/29। ठीक है, ये y का वैल्यू आया। अब y का वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए बोलिए किस में रखते हैं हम लोग, फटाफट से हम लोग क्या करते हैं कि जो y का वैल्यू है उसको अगर समीकरण 3 में रख दिया जाए या समीकरण 1 में रख दिया जाए, जिसमें आपको रखना है आप उसी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हम लोगों का था ये y का वैल्यू, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैंक जगह है इसी में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। y का मान समीकरण किस में रख दे, देखिए इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, किसी में रखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान लग रहा है कि ये फ्रेमिंग किया हुआ है तो इसी में रख दे रहे हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इक्वेशन 3 क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y, यानी कि हो जाएगा x बराबर हो जाएगा हम लोगों का 3 माइनस 3 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, y की जगह में 19/29। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको लगेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 और 29 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 29 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 और 29 का जब एलसीएम लेंगे तो 29 आएगा। ठीक है, 1 के पहाड़ा में 29 कितना बार में आ जाएगा, 29 बार में। 29 को क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले नंबर से गुना करेंगे। जानते हैं भिन्नों का कैसे हम लोग घटाव करते हैं, जोड़ करते हैं, सेम उसी तरीके से करेंगे। माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 29 का पहाड़ा में 29 एक बार में आएगा, 1 को अगर इससे गुना करेंगे यानी कि 19 गुना 2 कितना हो जाएगा, 38, तो 1 को 38 से गुना कर देंगे, तो x बराबर आ गया 29 दिया, 29 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या गुना करेंगे तो 87 माइनस 1 को 38 से गुना करेंगे तो 38/29। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा रखिए अपना स्ट्रांग रखिए, ताकि आप लोगों को अलग से कोई रफ काम ना करना पड़े, जिससे आपका टाइम में क्या होगा, टाइम सेव होगा आपका। ठीक है, तो x इक्वल टू 87 माइनस 38 अगर करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 49/29। तो ये आ गया हम लोग का x का वैल्यू, और यहाँ से आ गया हम लोग का y का वैल्यू। तो हम लोग को प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या किए, एक बार सारा चीज़ को डिटेल कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, चीज़ें समझ में आएंगी बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दिया जाएगा उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप मान लीजिए। इक्वेशन मानने के बाद कोई भी इक्वेशन से क्या करिए, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए और उसको इक्वेशन 2 में रख दीजिए। यानी कि हम लोग क्या किए, समीकरण 1 से क्या किए, x का वैल्यू, आप चाहे तो y का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते थे। जब आप यहाँ पे y रखते तो आपका यहाँ पे x का वैल्यू आता, ये जो y आया है हम लोगों का इस जगह पे, तो आपका यहाँ पे क्या आता, y का वैल्यू, x का वैल्यू आता। तो सिंपल समझिए, हम लोगों ने x को क्या किया, सेपरेट कर दिया, x का वैल्यू जो आया उसको हम लोगों ने इक्वेशन 3 मान लिया। अब ये जो इक्वेशन 3 है, अब हम लोग इसका जो x का जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए। इक्वेशन 2 में जब रखें तो हम लोगों का एक वैल्यू आ गया y बराबर 19/29, यानी कि 19/29। अब ये जो y का वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, जिस इक्वेशन में आपको रखना चाहते हैं आप और भी किसी इक्वेशन में रख के देखिए, आपका जो रिजल्ट है वो x का वैल्यू, ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग किसी इक्वेशन में रखें तो हम लोगों का रिजल्ट चेंज आ जाएगा, नहीं, आपका x का वैल्यू आएगा 49/29। तो y का वैल्यू हो गया हम लोगों का कितना, 19/29, और x का वैल्यू हो गया हम लोगों का 49/29। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।